हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेंट सिस्टम। हमने स्टार्ट भी कर दिया था और थोड़ा बहुत बेसिक हमने उसके बारे में देखा भी था। तो आज हम उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे। तो देखिए, ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब ये देखो, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसको यानी कि जो एंगल है, एंगल की डायरेक्शन मैंने बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से और यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से और यहाँ तक फिर से 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री। और फिर से यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, आगे और भी बढ़ा सकते हैं हम रोटेशन को। ये तो फर्स्ट रोटेशन हो गया, यानी कि 360 डिग्री तक। अगर यहाँ से फिर से दोबारा एक राउंड लगा करके और यहाँ पे पहुँचेंगे तो 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री प्लस 90 हो जाएगा। इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा और आपकी जो डिग्री है, चाहे कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो, वो इसी तरीके से हम इसको पता करेंगे। इसको हम बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, यही बोलते हैं। यानी कि 4 क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश है, 4 क्वाड्रेंट हैं आपके पास में। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 0 से और 90 डिग्री। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब जो आपके पास 6 फंक्शन हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये 6 के 6 यहाँ पे, इसका मतलब है 0 to 90 डिग्री के बिटवीन क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। या फिर 360 के बाद में जो 90 डिग्री आता है वहाँ पे ये पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे हमने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। और उसके अलावा जो बच गए हैं आपका, यानी कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, वो क्या रहेंगे, इसमें नेगेटिव रहेंगे, रिमेनिंग नेगेटिव। यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और यहाँ पे आपका कोस थीटा और सेक थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। उसके अलावा सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि ये चेंजिंग लाइन है आपकी, चेंजिंग लाइन। ये चेंजिंग लाइन कैसे है, यानी कि अगर हम एंगल को ब्रेक करेंगे छोटे डिग्रीज में, तो 90 प्लस कुछ कहीं पे आता है तो उसको साइन की जगह कोस करना होगा, कोस की जगह साइन, टेन की जगह कोट, कोट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक और कोसेक की जगह सेक करना होगा। वो भी आपको एग्जाम्पल में पता लग जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, 0 to 90 डिग्री की वैल्यूज़ तो आपको पास है, पता है, पहले से ऑलरेडी आपको टेबल आती है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स टेबल आना ज़रूरी है। बिना टेबल के आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और वो क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो इसको ब्रेक करना होगा, और इसको ब्रेक करके आपको इस क्वाड्रेंट में लेके आना होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट की वैल्यू आपने 10th क्लास में पढ़ ली है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं साइन 120 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, साइन, देखो 90 के प्लस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो, या तो 0 या 90 प्लस या फिर 180 प्लस या फिर 270 प्लस या 360 प्लस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और जो बचेगा 90 प्लस में जो बच रहा है वो 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं इसको।
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ से पता करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, और सबसे पहले पता करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये जो वैल्यू है 120 या फिर ये जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में आती है। देखिए स्टूडेंट्स, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये देखना होगा कि साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे पॉजिटिव साइन प्लस, और उसके अलावा अब ये देखो यहाँ पे 90 और 270 डिग्री आता है, तो साइन को कोस में, टेन को कोट में, सेक को कोसेक में हमें चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का कोस। और यहाँ पे जो एंगल है उसको ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक साइन 120 की जो वैल्यू है वो कोस 30 डिग्री के इक्वल आती है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता है, कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो यहाँ पे साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई है आपके पास वो ये आ गई है प्लस में √3/2। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे निकाल लिया है। स्टूडेंट इसका एक मेथड और भी है, सेकंड मेथड, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस मेथड से भी निकालना पसंद करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास है साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमने 90 प्लस लिखा, तो हो सकता है कुछ कोई स्टूडेंट इसको इस तरीके से ब्रेक करे कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, वही प्रोसीजर वही रहेगा। अब ये देखिए कि ये जो एंगल है कितना है, 120 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले साइन तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो स्टूडेंट्स आपको 180 डिग्री और 360 डिग्री पे किसी टाइप का कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे केवल साइन ही रहेगा, साइन, और उसके बाद में जो ये एंगल है उसको लिख लेते हैं विदाउट ये साइन, तो ये 60 डिग्री। तब स्टूडेंट्स आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। टेबल से ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। तो आपके पास निकल के आ गया साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई √3/2। तो इस वैल्यू को हमने दो मेथड से निकाला है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू को। बाकी भी जो वैल्यूज होंगी उनको भी हम डबल मेथड से इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम निकालते हैं साइन में ही एक और वैल्यू निकालते हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया है ये साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो साइन 150 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका मतलब सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो इस साइन को कोस में चेंज कर देंगे, तो कोस, और यहाँ पे इसको एंगल को साथ में रख लेंगे 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू आपको स्टूडेंट टेबल से अच्छे से पता है कि 1/2 होता है, तो साइन 150 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई है, 1/2। इसी तरीके से सेकंड मेथड भी हम चेक कर लेंगे, वो है साइन 150 डिग्री को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वही सेकंड में जा रहा है, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन। उसके बाद में साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है, और हमें पता है जब 0 डिग्री 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री आता है तो कोई चेंज नहीं होता है, केवल साइन में ही चेंज होता है। और यहाँ पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1/2। तो आपके पास निकल के आ गई है वैल्यू साइन 150 डिग्री की। ये आपका आंसर हो गया है। चलो स्टूडेंट नोट कर लीजिए, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं साइन के अलावा लेते हैं किसी में, कोस में। तो ये लीजिए कोस 120 डिग्री की हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, तो इसको भी कोस 120 को कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30
डिग्री। और ये क्या बन जाएगा, देखो स्टूडेंट अब ये चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। और सेकंड में देखो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे 90 डिग्री, इसलिए कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और यहाँ पे वैल्यू 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1/2। तो कोस 120 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, नेगेटिव 1/2। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड, वो क्या है, देखो कोस 120 डिग्री को हम ब्रेक कर सकते हैं कोस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा तो कोस, और यहाँ पे 180 है तो कोस ही रहेगा, कोस 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कोस 60 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव चल ही रहा है 1/2, तो कोस 120 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो माइनस 1/2 निकल के आई है। नोट कीजिए स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स एक और वैल्यू देख लेते हैं, अब हम 10 की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड है 10, 150 की देखते हैं, चलो 150 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता करना है कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में है ये वैल्यू, तो ये सेकंड में है 150 डिग्री, क्योंकि 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे 10 सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। यहाँ पे 90 डिग्री है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट। और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, माइनस कोट 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए। कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 10 30 के इक्वल, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, यानी कि 10 150 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई आपके पास वो आई है ये। सेकंड मेथड भी देख लेते हैं इसका, सेकंड मेथड वो देखिए क्या है, 10 150 डिग्री को दूसरे तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए 10 कौन से में है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में नेगेटिव, और यहाँ पे 180 है तो 10 ही रहेगा, 10 यहाँ पे 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/√3, क्योंकि 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 150 डिग्री, ये निकल के आ गई है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब आपके टर्न है होमवर्क HW, क्योंकि देखो ये स्टूडेंट्स मैथ विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगी, ये क्वेश्चंस आपको से सोल्व नहीं हो पाएंगे, केवल समझोगे तो इन पे प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो अब आप जो मैंने ये निकलवाए हैं वो सभी क्वेश्चन, उनके साथ में देखो 120 डिग्री के जितने भी एंगल हैं, यानी कि साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, और 150 डिग्री की वैल्यू आप घर पे निकालेंगे। आज का होमवर्क यही रहेगा, ज़्यादा टाइम का नहीं है, 10 से 15 मिनट का ये होमवर्क है, निकाल करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम इनसे आगे के एंगल्स लेकर के आएंगे और उनको हम अच्छे से समझेंगे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू सो मच।